सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक खसूसन चीन और यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ आयद कर दिए हैं ताकि अमरीकी मईशत को मुस्तहकम किया जा सके। उनके मुताबिक कई ममालिक गैर मुनसिफाना तजारती पॉलिसियों पर अमल पैरा थे, जिससे अमरीकी सनतों को नुकसान पहुंच रहा था। उनका मौकफ है कि चीन जैसे ममालिक अमरीकी कंपनियों की टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं और गैर कानूनी सब्सिडीज के जरिए अपनी मसनूआत सस्ती फरोख्त करते हैं, जिससे अमरीकी मार्केट में अदम तवाज़न पैदा होता है। उनका यह भी कहना है कि इन टैरिफ से अमरीकी मईशत को बहुत फायदा होगा, मकामी सनतें फरोग पाएंगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वो अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि अगर दूसरे ममालिक मुनसिफाना तजारती मुआहदों पर रजामंद हो जाएं तो टैरिफ हटाए भी जा सकते हैं, लेकिन नाकदीन का कहना है इन पॉलिसियों से आलमी तजारती जंग छिड़ सकती है, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। अब अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर भी अचानक 29% टैरिफ लगा दिया है। ये एक मुआशी फैसला नहीं है, ये एक पैगाम है, ये एक इम्तिहान है और शायद एक मौका भी है। ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए खतरे की घंटी भी है जो अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार करके बैठे हुए थे। इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इथियोपिया, फिलिपाइन जैसे ममालिक को भी इसी तरह के तजारती दबाव का सामना है। अब सवाल ये है, जब दुनिया बदल रही है तो हम क्या कर रहे हैं और इन इकदामात की क्यों जरूरत पड़ गई? इसकी मिसाल दे देता हूं, वियतनाम, जिसने अपने सप्लाई चेन को बहुत पहले डाइवर्सिफाई कर दिया था। चीन और अमेरिका की जब कशीदगी बढ़ रही थी और अपने बरामदी फोकस को टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक और मिडल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मोड़ दिया था। बांग्लादेश ने भी ईयू मार्केट पर जोर बढ़ाया हुआ है, सोशल कंप्लाइंस, ग्रीन प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन पर सरमायाकारी की और दुनिया भर में अपनी ब्रांड वैल्यू बीडी बनाई। इंडिया ने भी अंदरूनी मार्केट को मजबूत किया और मेड इन इंडिया जैसी पॉलिसीज के जरिए आलमी निसार को कम करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान कहां खड़ा है? ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया? दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? मुतासरा ममालिक क्या कर सकते हैं और आगे चलकर क्या हो सकता है और इसके नुकसानात और फायदे क्या होंगे, ये डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं और खुश हैं? आलमी मईशत इस टाइम डगमगाने लग गई है क्योंकि सदर ट्रंप का एक एग्जेक्टिव ऑर्डर सामने आया है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक पे नए टैरिफ लागू कर दिए गए हैं जिनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अब ये टैरिफ होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। टैरिफ अमूमन मुख्तलिफ ममालिक उन प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं जो कि इंपोर्ट की जाती हैं, यानी कि कंपनीज या इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं तो उन पे आपको टैक्स अदा करना होता है। जैसे कि अगर चीन से कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, उस पे 20% टैक्स लगा दिया गया है, तो आपको वो प्रोडक्ट वो टैक्स अदा करने के बाद ही आपके मुल्क में मिलेगी। इस तरह के इकदामात अमूमन प्रोटेक्शन का नतीजा होते हैं, यानी कि आपके यहाँ जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, लोगों को माइल करना कि अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को ही खरीदें। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, मार्केट में आप एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गए, बॉल पॉइंट, वो बॉल पॉइंट मेड इन पाकिस्तान की भी मौजूद है, लेकिन दूसरे ही में आपके पास ऑप्शन मौजूद है मेड इन चाइना की। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज की है, चाइना की प्रोडक्ट 75 रुपीज की है, देन डेफिनेटली आप चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदेंगे बनिस्बत अपने मुल्क की बनी हुई प्रोडक्ट को। तो ये प्रोटेक्शन इसीलिए दी जाती है कि एक टैरिफ लगा दिया जाए ताकि इस टैरिफ की मदद से उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपके यहाँ बिकने वाली प्राइस के बराबर आ जाए और लोगों के पास ऑप्शंस हो या उससे थोड़ी सी बढ़ जाए ताकि लोग सस्ती चीज खरीदें और अपने मुल्क की बनी हुई चीज खरीदें। तो प्रोटेक्शनिज्म का तो ये हो गया है रिजल्ट जो कि अमेरिका में सामने आया है। आमतौर पर टैरिफ लगाने की दो वजूहात होती हैं। पहले तो ये कि अपनी मसनूआत को फरोग देना, लोगों को मजबूर करना इंपोर्ट मत करवाएं, आपके यहाँ बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं वो ही इस्तेमाल करें। दूसरी वजह सियासी या मुआशी होती है, यानी कि उस मुल्क को इतना प्रेशराइज कर देना कि वो मजबूर हो जाए और अपनी पॉलिसियां बदले। अब आते हैं असल बात की तरफ कि ये नया टैरिफ क्यों लगाया गया है। जैसे कि ट्रंप की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका में भी बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन हो, मेड इन यूएसए प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो
اور جو बेरोज़गारी है उसका ख़ात्मा इसी तरह होगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेंगे, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी, जब नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी, तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। और उनका ये मानना है कि लोगों का एम्फसाइज़ इम्पोर्ट की तरफ कम हो, एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा हो जाए। अमेरिका में चीज़ें तैयार हों, वो दुनिया भर में जाएँ। ये टैरिफ ख़ास तौर पे उन अशिया पे लगाया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट की जा रही हैं, जैसे गाड़ियाँ, स्टील और आयरन की मसनूआत, ज़रूरी मसनूआत और इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रंप का ये कहना है ये टैरिफ मुआशी नहीं है, ये टैरिफ सियासी भी है। वो चाहता है कि हमारी ख़ास शराइत चंद ममालिक माने और वो ये चाहता है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो उनकी मसनूआत ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया से निकल जाएंगी और फ़रोख्त के लिए दस्तयाब ही नहीं हो पाएंगी। इससे पहले भी वो इस किस्म के हार्श डिसीजंस ले चुके हैं। हवावे की मिसाल आपके सामने है, लेकिन इससे फ़र्क कुछ बड़े ब्रांड को भी पड़ सकता है। वो ब्रांड जो कि अमरीकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने यूनिट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खोल लिए। इसकी मिसाल सबसे बड़ी एप्पल की है। एप्पल के लिए क्यों मसला पेश आ सकता है, वीडियो के मैं आखिर में आपको बताऊंगा। पाकिस्तान इससे कैसे निकल सकता है, क्योंकि टैरिफ हमारे यहां भी बहुत लगाया गया है। पहले तो हम ये देखेंगे दुनिया पे इसका क्या असर पड़ रहा है। देखें, दुनिया पे इसका असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। डिबेट स्टार्ट हो चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ चुकी हैं और इस टाइम तमाम माहिरीन सर जोड़कर बैठ गए हैं कि इस मुश्किल वक्त से कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये एक मुल्क का मसला नहीं है, तकरीबन तमाम ममालिक का मसला बन चुका है। क्योंकि बहुत से ममालिक मुख्तलिफ चीजें बना के अमेरिका में भेज रहे थे और इन टैरिफ के लगने की वजह से मसनूआत इंतहाई महंगी हो जाएंगी। कुव्वत खरीद पूरी दुनिया में लोगों की कम हो चुकी है और जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो फिर बहुत बड़ी एक आलमी जंग भी छिड़ सकती है, जो कि मुआशी होगी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ मशीनें अमेरिका में भी लगी हुई हैं, लेकिन उनका रॉ मटेरियल मिडल ईस्ट से भी आ रहा है, यूरोप से भी आ रहा है और चाइना से भी आ रहा है। प्रोडक्ट्स तो तैयारी के लिए जब रॉ मटेरियल नहीं होगा, फिर और मसाइल बढ़ जाएंगे, महंगाई का एक अलग तूफान होगा। उसकी वजह से अक्सर फैक्ट्रियां बंद भी हो सकती हैं और यहाँ और भी मसाइल बढ़ेंगे। वो ये कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो किस तरह इस मुश्किल से निकलेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर लोकल मार्केट में भी मसाइल आएंगे उनके लिए जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर बैठे हैं। उनको अपनी चीजें महंगी भी करनी पड़ सकती हैं। यहां एक चीज है, क्वालिटी पर काम होगा। क्वालिटी जिसकी सबसे सुपीरियर होगी उसका माल बिकेगा, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके लिए काफ़ी मसाइल हो जाएँगे, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं अमेरिका पहुँच के बहुत महँगी हो जाएँगी और मे बी वो इतने ज़्यादा अब ऑर्डर ना दे पाएँ, क्योंकि यहाँ भी टैक्सेस की रेशो डिफरेंट लग चुकी है। इंडिया की मसनूआत पे 26%, पाकिस्तान की 29%, बांग्लादेश की 37%। तो इनके लिए तो मसला हो गया ना, जब इनकी प्रोडक्ट्स पहुंचेंगी तो बहुत महंगी होंगी और अब इनको ऑर्डर भी कम मिलने के चांसेस हैं। ऑलरेडी जो ऑर्डर मिले हुए हैं अब उनको समझ नहीं आ रही कि इसको हम डिलीवर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वजूहत ये हैं, ऑर्डर मिल गए हैं, जिनके पास पेमेंटें आ गई हैं, माल वो तैयार कर रहे हैं। जब माल वहां पहुंचेगा और उसमें भी जाहिर है टाइम लगेगा। एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हो चुका है, इंप्लीमेंट इसके चंद दिनों में होने वाले हैं। तो जब ये माल पहुंचेगा तो इंतहाई एक्सपेंसिव होगा और वहीं पहला रिजल्ट उनको बता देगा और अक्सर लोगों के ऑर्डर बाद में कैंसिल हो जाएंगे, उनको नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ एक और चीज हमें देखनी होगी, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में टेक्सटाइल की मसनूआत पे बहुत सख्त मुकाबला था अमेरिका की मंडियों में। अब यहाँ जो मसला खड़ा होगा वो ये, बांग्लादेश पे लगा है 37%, पाकिस्तान पे लगा है 29%। तो बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की निस्बत जरा महंगी होंगी, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान की भी बहुत सी ज़रूरी मसनूआत अमेरिका में जाती हैं। तो इंडिया पे लगा है 26%, पाकिस्तान पे लगा है 29%। तो इंडियन जो होंगी वो सस्ती होंगी, पाकिस्तान की महंगी होंगी, तो इनका आपस में भी एक मुकाबला शुरू हो जाएगा। ये इस टाइम अलार्मिंग पोजीशन है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी एग्जांपल मैं पाकिस्तान से ही आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान में अगर आप फरवरी का डाटा देखें, एक्सपोर्ट का सिर्फ यूएसए की मार्केट के लिए 40 करोड़ डॉलर का सामान हमने पाकिस्तान से अमेरिका भिजवाया है, जबकि मेड इन यूएसए प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में 13 करोड़ डॉलर की इंपोर्ट हुई हैं। फर्क आप यहां से खुद देख लें।
यही मानना है ट्रंप का, वो इस फ़र्क को ख़त्म करना चाहता है। वो ये कहता है कि आपसे हम मँगवाएँ, आप हमसे कम मँगवाएँ, ये मैं होने नहीं दूँगा, इसमें इक्वल राइट होने चाहिए। ऐसे में जो ये मुतासरा ममालिक हैं, ये क्या कर सकते हैं? इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? इनके पास भी ऑप्शंस हैं पर बहुत महदूद हैं। जैसे कि चाइना, चाइना क्या करेगा? जो अमरीकी मसनूआत चाइना में आ रही हैं, वो उनके ऊपर टैरिफ लगा देगा। और अब से कुछ देर पहले ही खबर आई है चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कि 16 अमरीकी कंपनियों की प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगा दी गई है चाइना में। बरामदी कंट्रोल फ़हरिस्त में उनका नाम दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा मज़ीद इक़दामात लिए जा सकते हैं कि अमरीका पे इन्हिसार कम किया जाए, आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि पाकिस्तान में भी श्रीलंकन प्रोडक्ट्स पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट पे, इसके अलावा कुछ ममालिक की प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी माफ़ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। इसके अलावा जो ऑप्शन हो सकती है मकामी मार्केट को मज़बूत करना ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस सूरत में हो सके कि अपनी ही बनी हुई प्रोडक्ट्स को लें और अपने ही मुल्क में सेल किया जा सके। आपको हो सकता है नए-नए सेल्स प्लान आने वाले वीक्स में नज़र आएँगे। लेकिन तमाम बातें अगर एक साइड में रखें, नुकसान ही नुकसान है। वो इस तरह आलमी मौशी जंग हो सकती है और नए-नए ट्रेड एग्रीमेंट का वजूद तो होगा, लेकिन फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। अमेरिका ने अगर शुरुआत की हैं, बहुत से ममालिक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये काम करेंगे और इसमें बहुत से मसाइल भी जन्म लेंगे। प्रोडक्ट्स की वैल्यू जब बढ़ जाएगी, तो लोग जो हैं परचेज़िंग नहीं करेंगे। प्रोडक्ट्स आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट से गायब हो जाएँगी। जितना मर्ज़ी हो जाए, हर कंपनी के लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हर मुल्क के लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, हुकूमतें चलती हैं। यहाँ बहुत से मसाइल का जन्म होगा। अब इसमें और क्या-क्या ऑप्शन हो सकती है, कैसे निकल सकते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अमेरिका ने 29% टैरिफ लगाया है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ ये कामयाबी का दरवाज़ा भी बन सकता है, लेकिन बाज़ लोग समझते हैं ये पाकिस्तान के लिए एक सज़ा है। पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है? हमें अपनी एक्सपोर्ट को नई सिमत देनी होगी, नए तरीके अपनाने होंगे। टेक्सटाइल तक महदूद रहने की बजाय फूड, फार्मा, आईटी और एग्रीटेक में मतबादिल मौके तलाश करने होंगे। पाकिस्तान में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बहुत से मौके हैं, उनको फ़रोग़ देना होगा। नए-नए मार्केटिंग जब टेक यूज़ करेंगे तो लोगों को भी पाकिस्तान की मसनूआत का पता लगेगा और मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स दुनिया भर में आपको नज़र आएँगी। रीजनल ट्रेड को फ़रोग़ देना होगा। चीन, सेंट्रल एशिया, मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीकी ममालिक के साथ नए तजारती मुआहदे हमें करने होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी हैं। कीमत से ज़्यादा हमें अपनी वैल्यू पर तवज्जो देनी होगी। ब्रांड बनाएं, वैल्यू ऐड करें। सिर्फ सस्ता बेचने की पॉलिसी छोड़ दें। बड़ी मुआज़रत के साथ एक घटिया प्रोडक्ट या घटिया पैकेजिंग मत बनाएं। सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और बिजनेस फ्रेंडली माहौल इस टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बैकबोन रखता है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। ये कदीम सरमायाकारों को भी वापस ला सकता है और उनका एतमाद बहाल कर सकता है। ये टैरिफ बज़ाहिर एक मुसीबत ज़रूर है, तकलीफ ज़रूर है, मसला ज़रूर है, लेकिन एक मौका भी है। अगर बिजनेस लीडर ने समझ-बूझ से काम लिया, तो ये मुश्किल वक़्त पाकिस्तान के बिजनेस के लिए एक नया जन्म साबित हो सकता है और ये पाकिस्तान को एक नई शिनाख्त भी दे सकता है, नई बिजनेस कम्युनिटी भी आपको खड़ी करके दे सकता है। अब इसमें एतमाद कैसे बनाया जाए और एक ऐसी मईशत जो किसी एक दरवाजे पर इन्हिसार नहीं करती, वो तो खुद इंपोर्ट के ऊपर जा रही है। तो यहाँ बहुत से चैलेंजिंग हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। बदकिस्मती से हम उन खुले हुए दरवाज़ों से रजू नहीं करते। हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन आइडियाज़ की कमी है। जिन लोगों के पास आइडियाज़ हैं, वो पाकिस्तान में काम करने को बेहतरीन नहीं समझते, बहुत से मसाइल की वजह से। इसमें हुकूमतों को आगे आना पड़ेगा, बिज़नेस कम्युनिटी को फ़रोग़ देना पड़ेगा, लोगों को नए-नए रुझानात के बारे में बताना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है तसलसल। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ में तसलसल नहीं है। एतमाद का भी बहुत फुकदान है। ये 2 चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम पे तवज्जो दें और अपने मुल्क पे तवज्जो दें, मेड इन पाकिस्तान पे तवज्जो दें। अब इसी तरह मैं आपको बताऊँ, कुछ ममालिक के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी बन गई है। जैसा कि
यूएई और सऊदी अरब के लिए 10% वहां लगा है। यूएई और सऊदी अरब में जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, बहुत से ममालिक की कंपनीज ने वहां के फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। मेड इन यूएई प्रोडक्ट बना रहे हैं। मेड इन यूएई प्रोडक्ट, मेड इन सऊदी अरब प्रोडक्ट अमेरिका की मंडियों के लिए बहुत अच्छी है। वजूहत ये है, सिर्फ 10% टैक्सेस है। और ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि चाइना में तैयार हो रही हैं, जब उनका कंपटीशन पड़ेगा यूएई की और सऊदी अरब की प्रोडक्ट से, वहां टैरिफ ज्यादा है, यहाँ टैरिफ कम है अमेरिका की मंडियों के लिए, तो वहां जो मुख्तलिफ ताजर बैठे हुए हैं अमेरिका में, जिनको प्रोडक्ट्स की जरूरत है, वो डेफिनेटली यूएई और सऊदी अरब से रजू करेंगे। ये भी एक अलग कंपटीशन पड़ जाएगा। और यूएई और सऊदी अरब पोर्ट्स के मैटर में बहुत जबरदस्त है। फायदा है यूएई और सऊदी अरब के लिए। मौका तो मिल गया, अब उसको किस तरह गेन करना है, ये वहां के ताजरों को बेहतर पता होगा। लेकिन कंपटीशन तो स्टार्ट हो गया है। पहले चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता था, अब चाइना को बीट भी किया जा सकता है। इसी तरह अमेरिका में अगर देखा जाए तो अमेरिका में लोगों का रुझान होगा नई नई फैक्ट्रियां लगाना, और अमेरिका में अब बहुत से मौके भी बन सकते हैं। जैसे कि खबर आ रही है, एप्पल को बहुत नुकसान हो सकता है। उनकी प्रोडक्ट्स 30% से लेके 43% बढ़ सकती हैं अमेरिका की मार्केट में। वो कैसे बढ़ सकती हैं? एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में भी लगाए, वियतनाम में भी लगाए और चाइना में भी लगाए। मेड इन वियतनाम एप्पल प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया एप्पल प्रोडक्ट, मेड इन चाइना एप्पल प्रोडक्ट जब अमेरिका में जाएगी, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। और उनके जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, उन पे प्राइस बढ़ने का अंदेशा है। इसके अलावा जो उनका आईफोन 17 आ रहा है, वो गेम चेंजर हो सकता था। लेकिन अब प्राइस की वजह से बहुत से मसले उनको आ सकते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, उसमें मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनीज़ इतनी ज़्यादा ऑप्शंस लेकर आ गई हैं कि एप्पल को ऑलरेडी इस टाइम बहुत सख्त कंपटीशन का सामना था। वो अपने एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे और आईफ़ोन 17 को वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। लेकिन अगर ये टैरिफ रहा तो उनकी प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही बहुत ज़्यादा महँगी हो जाएँगी, क्योंकि जब वो वियतनाम से बनकर आएँगी, इंडिया से बनकर आएँगी, चाइना से बनकर आएँगी, तो वो ये टैरिफ लगाने पे तो मजबूर हो जाएँगे। जब ये टैरिफ लगेगा, तो प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि अमेरिकन ही कंपनी को इसका नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में तैयार होने वाली गाड़ियाँ, वो भी बहुत महँगी हो जाएँगी दुनिया भर में, और उनके ऊपर भी ज़ाहिर-सी बात है, मुकाबला तो शुरू होगा। मुख्तलिफ ममालिक अपने मुल्क में आने के लिए टैरिफ लगा देंगे। जब टैरिफ लगाएँगे तो अमेरिका गाड़ियाँ इंतहाई ज़्यादा महँगी हो जाएँगी, यानी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है और मुकाबलेबाज़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताएँ। और मैं चाहता हूँ, ये ओपन फोरम है, ये आपका अपना चैनल है, हर बंदा इसमें आज़ाद है अपनी बात लिखने के लिए। आप ज़रूर लिखें, बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको लाज़मी लिखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें ताकि लोगों को पता लगे दुनिया भर से। और नए आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना चैनल है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।